हे एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी की इस क्लास में। मेरा नाम है कपिल कांत शर्मा और आज की जो क्लास है हमारी वो है अगेन ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम पर। नाउ, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे संबंधित क्या क्या एग्जाम में आपके पूछ सकता है, क्या क्या स्टैटिक जीके निकलकर सामने आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा आज का, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बता दूं आपको कि भी हाल ही में क्या हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ गए थे और टीकमगढ़ में उन्होंने एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित योजना को लॉन्च किया, जिसे कि आप मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के नाम से जानते हैं। नाम याद रखिएगा क्योंकि भी हाल ही में ये योजना लाई गई है। सो आज के कंटेंट में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये योजना क्या है, ये स्कीम क्या है, एलआरएस क्या है। इसके अलावा कौन कौन इससे बेनिफिट जिसे मिल सकता है, लाभ किसे किसे मिल सकता है, कौन कौन इसके लिए पात्र है, तो कौन पात्र होगा हम ये जानेंगे। साथ ही इस न्यूज से जुड़ा हुआ इस स्टैटिक जीके क्या क्या है, क्योंकि जब भी आप करंट पढ़ते हैं आपको स्टैटिक जीके करंट करके चलना चाहिए, एग्जाम में काफी आपको हेल्प मिलती है। और अगला एग्जाम टेकआउट, एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे संबंधित, तो आइए जानते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले बात करें एलआरएस की, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। ओके, यानी कि आवासीय भूमि अधिकार योजना ये क्या है। इसके तहत क्या किया गया है कि भी 4 जनवरी 2023 को शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत में, याद रखिएगा ये बकपुरा पंचायत टीकमगढ़ में, वहां पर ये गए थे एक आयोजन के तहत और उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया, शुरुआत की इस योजना की। तो याद रखिएगा ये नई नई स्कीम और स्कीम एग्जाम में पूछता है, चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। ओके, सो इस स्कीम के तहत किया ये जाएगा कि फ्री प्लॉट्स जो पुअर रूरल फैमिलीज है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब परिवारजन है, उनको फ्री प्लॉट्स दिए जाएंगे और प्लॉट के साथ साथ उसका पट्टा भी दिया जाएगा। सो कई सारे पट्टे जो है शिवराज सिंह चौहान ने इस दिन को बांटे और इस योजना की शुरुआत की। सबसे पहले इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत किस जिले से की गई, टीकमगढ़ जिले से शुरुआत की गई। ओके, इसके तहत क्या किया जाएगा, फ्री प्लॉट बांटे जाएंगे, पट्टा बांटा जाएगा ग्रामीण इलाकों में रह रहे जो गरीब परिवार है उनके लिए। इसके तहत फ्री पट्टा का प्रावधान ना, पट्टा की बात करें कि कितना जमीन दिया जाएगा किसी एक परिवार को, कितना जमीन दिया जाएगा किसी एक परिवार को, तो आइए भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम था और करीब 129 करोड़, मतलब कितने जो प्लॉट बांटे गए, अगर उनकी कीमत आकी जाए तो मार्केट वैल्यू आती है 129 करोड़। तो करीब 129 करोड़ के प्लॉट जो है बांटे गए करीब 10,918 बेनिफिशरीज को, यानी इतने परिवार को 129 करोड़ की जमीन बांटी गई इस जिले के अंतर्गत। क्योंकि ये टीकमगढ़ से शुरू हुआ है, धीरे धीरे पूरे राज्य के हर एक जिले में लागू किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि प्लॉट बांटे गए हैं तो सीधी सी बात है आगे चल के यहाँ पर मकान बनेंगे, तो आप सीधा कनेक्शन कर सकते हैं कि इस स्कीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवासीय योजना के साथ भी। क्योंकि ये जो लैंड मिले हैं, ये जो प्लॉट मिले हैं, ये पट्टे मिल गए उनको, और पट्टे मिलने के बाद जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो योजना चलती है जिसके तहत लाभार्थी घर प्राप्त करते हैं, सो इन लैंड्स में वही वाले घर बनेंगे, या तो वो अपने से बनवा सकते हैं, और अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है अगर, तो सीधी सी बात है आवासीय योजना के तहत भी वो अपने घरों को बनवा सकते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये दोनों स्कीम आपस में कनेक्टेड है, ताकि गरीब परिवारों को पक्के मकान का जो टारगेट केंद्र सरकार ने रखा हुआ कि हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास पक्के मकान हो, तो इसका पूरा का पूरा टारगेट अचीव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ताकि जिनके पास जमीन नहीं है उनको लीगली जमीन दी जा सके पट्टा देकर। क्योंकि जब उनको पट्टा मिल जाएगा तो उस पट्टे के आधार पर वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना का भी लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये गरीब परिवारों के लिए है, जहां पर उनको जमीन भी सरकार दे रही है और इसके साथ साथ उस जमीन पर घर बनाने के लिए अलग से योजना जो है उसका लाभ ये प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि बड़े बड़े कॉलोनीज बन जाएंगी, घर बनेंगे आजू बाजू में, तो वहां पर सिर्फ घर बना देने से तो काम होगा नहीं, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, वहां पर चाहिए हमें डेवलपमेंट वर्क्स। तो इसके लिए करीब 255 करोड़ की आधारशिला रखी गई। 255 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इन इलाकों में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गई, रोड की सुविधा हो गई, सीवेज की सुविधा हो गई। तो ये सारी की सारी सुविधाओं के लिए करीब 255 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई कि इन एरियाज को डेवलप भी किया जाए। मतलब जमीन भी बांटे गए और आगे चल के जब घर बनेंगे तो उसके लिए बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका भी क्रियान्वयन किया गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस योजना के तहत योग्य कौन कौन है, कौन कौन होंगे पात्र।
तो इस स्कीम के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, राजस्व विभाग को यह कहा गया है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए, ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो काफी गरीब हैं, जिनके पास खुद के प्लॉट नहीं है, या किसी ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, लेकिन रह रहे हैं, उनके पास पट्टा नहीं है और कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। और घर की अगर बात करें तो जो जमीन में जहां पर वो रह रहे हैं उनके पास उनको खुद का पट्टा नहीं है, तो राजस्व विभाग को कहा गया कि ऐसे घरों की पहचान की जाए। इसके तहत करीब इस स्कीम के तहत अगर आगे देखा जाए भविष्य में, तो करीब 14 लाख लोगों को फायदा मिलेगा इससे। अभी हाल ही में आपने देखा 10,500 लोगों को बांटा गया। राजस्व विभाग ही पूरा का पूरा जो राजस्व विभाग है इसमें लगा हुआ है, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जहां पर उनका अधिकार भी नहीं आता, तो ऐसे लोगों की पहचान करके उनको पट्टा दिया जाएगा। सो ईच बेनिफिशियरी फैमिली विल बी गिवन अ प्लॉट ऑफ अबाउट 600 स्क्वायर फीट। मतलब अगर देखा जाए कि प्लॉट अगर दिया जाएगा तो कितना प्लॉट दिया जाएगा, तो 600 स्क्वायर फीट का याद रखिएगा प्लॉट दिया जाएगा घर बनाने के लिए। साथ ही साथ इस प्लॉट में घर बनाने के लिए वो इस योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। ना इस स्कीम को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अभी शुरुआत की गई है टीकमगढ़ से। साथ ही साथ अगेन ये जो हाउसेस, ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो एक मुहिम चल रही है कि सभी के पास पक्के मकान हो, उसके तहत ये किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो पट्टा दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सरकार ने किसी प्रकार के पैसे जो है चार्ज नहीं किए हैं, इन सभी लोगों की पहचान करके फ्री ऑफ कॉस्ट पट्टा दिए गए हैं। और जो बाकी की जो बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गए, पानी की सुविधा हो गई, ये भी ऑफ कोर्स इस स्कीम में शामिल की गई हैं। ये जो पट्टा दिया गया है ये लीज पर दिया गया है, और ये जो लैंड की लीज है ये 2 लोगों के नाम पर होगी, यानी परिवार में हस्बैंड और वाइफ के नाम पर होगी। मतलब यहां पर हस्बैंड और वाइफ संयुक्त रूप से इस पट्टे के अधिकारी होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपने पूरा का पूरा योजना देखा। अब इस योजना के तहत हम अगर जानना चाहेंगे क्या क्या एग्जाम टेक आउट हो सकता है, तो सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 4 जनवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न कहां से हुई, तो याद रखिएगा टीकमगढ़ जिले से हुई। कितने लोगों को इससे लाभ मिलेगा, तो करीब 14 लाख लोगों को इससे फायदा मिलेगा, पुअर फैमिलीज को, और खासतौर से ग्रामीण जो पुअर फैमिलीज उनको। इसके तहत जो प्लॉट का आवंटन किया जाएगा उसका एरिया क्या होगा, तो याद रखिएगा 600 फीट स्क्वायर का होगा, है कि नहीं। और पक्के मकान बनाने की जो मुहिम उसके तहत ये कार्य किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा और आपसे जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ एमपी, तो मध्य प्रदेश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो कृषि मंत्री हैं, वो याद रखिएगा वो है कमल पटेल। वो है कमल पटेल, याद रखिएगा कमल पटेल। दूसरा अगला जो है वो है हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। नगरीय विकास के जो मंत्री हैं वो कौन है, नगरीय विकास के मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, याद रखिएगा भूपेंद्र सिंह जी। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ओके, मध्य प्रदेश के मंत्रियों की बात हो रही है। सो ये जो एग्जाम टेक आउट थे, इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ टारगेट्स दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कमल पटेल जी की जो का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। नाउ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी, यानी कि शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नंबर 1 पोजीशन में है, सबसे ज्यादा शहद उत्पादक जिला कौन सा है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल कपिल शर्मा में जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम चालू करना और मेरा नाम सर्च करना है ऑफिशियल कपिल शर्मा, यहां पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और इस पूरे के पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो ये सीरीज याद रखिएगा, अनअकैडमी ट्रेंड्स के नाम से ये सीरीज हम लेकर आए हैं, और ये रेगुलरली इसी टाइम पर रोज आपको मिलेंगे। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे, और सिर्फ टॉपिक ही नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक के साथ साथ उससे जुड़े स्टैटिक जीके और बाकी सारी चीजों को भी समझेंगे। सो आई होप आपको आज के वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।